गुड मॉर्निंग 8th क्लास, दिस इज़ योर साइंस लेक्चर। लास्ट टाइम हमने क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। अब क्रॉप प्रोडक्शन के हम चेक पॉइंट्स 6 हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, जैसे चेक पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस वीडियो में मैं आपको 6 चेक पॉइंट्स हैं उन सभी के आंसर बताऊंगी और साथ के साथ आपकी रीडिंग कराऊंगी। ठीक है, तो हम चेक पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। नेम द मेन सेलर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। कौन कौन से सेलर क्रॉप ग्रोन किए जाते हैं इंडिया के अंदर? राइस, वीट, मेज, बैरली एंड रागी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम द क्रॉप सीजन इन इंडिया। व्हाई डू वी हैव क्रॉप सीजन? तो क्रॉप सीजन बताने हैं। इंडिया के अंदर 2 क्रॉप सीजन होते हैं, एक होता है रबी और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर शोन इन अक्टूबर और नवंबर। जो रबी क्रॉप्स है वो उगाए जाते हैं अक्टूबर में और नवंबर में। जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं जून और जुलाई में। और ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी हैव क्रॉप सीजन। हमारे पास अलग अलग क्रॉप सीजन क्यों है? तो वो कह रहा है कि ऑल क्रॉप्स डू नॉट ग्रो ड्यूरिंग द सेम सीजन बिकॉज इंडिया हैव डिफरेंट सीजन। आप सभी को पता है कि इंडिया के पास डिफरेंट सीजन है, यानी गर्मी भी है और सर्दी भी है, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल होती है। ठीक है, गिव वन स्पेसिफिक रीजन वाई खरीफ क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन इन रबी सीजन। अभी मैंने बताया ना कि अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग फसल होती है, तो इसका भी सेम रीज़न है। खरीफ क्रॉप्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर। जो खरीफ क्रॉप्स है जैसे राइस है उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और रेनी सीज़न, जब रेन होगी तभी ज़्यादा पानी आएगा ना, तो इसलिए जो है खरीफ क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन रबी सीज़न। नेक्स्ट है नेम 3 क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन खरीफ सीज़न। एक होता है राइस, मेज, ज्वार और बाजरा। What are the important aspect of getting a bumper crop? The important aspect to get bumper crops are the various agriculture practice। तो इसमें सारे की सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बतानी है आपको। ठीक है, जैसे द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड, एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, हार्वेस्टिंग, फिर उसके बाद है थ्रेशिंग एंड विनोविंग, फिर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। यहाँ तक आपका चेक पॉइंट 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद है चेक पॉइंट 2। वट आर द मेथड ऑफ सोइंग सीड। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक मैनुअल मेथड होता है, एक मैकेनिकल। ये मैनुअल मेथड मतलब हाथ से, और दूसरा मैकेनिकल मेथड यानी मशीन से। नेम द मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। कौन से मीडियम में हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं? सोइल। सोइल इज द मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। विच क्रॉप्स आर ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। कौन सी क्रॉप जो है हम ट्रांसप्लांटेशन से लगा सकते हैं? यानी एक होती है राइस। राइस हम ट्रांसप्लांटेशन से लगाते हैं। सबसे पहले राइस की जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो अलग डिफरेंट खेत में उगाए जाते हैं, फिर उनको डिफरेंट खेत में लगाया जाता है। इसी तरह पैडी एंड मैनी वेजिटेबल लाइक चिलीज और टमाटो। ठीक है, उसके बाद है सोविंग विद सीड ड्रिल इज़ बेटर, गिव रीज़न। इसके कुछ रीज़न देने हैं कि जो हम ड्रिल के साथ बीज लगाते हैं वो क्यों बेटर है, रीज़न बताने हैं। सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। जो बीज हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे लग जाते हैं। सोविंग बाय सीड ड्रिल इज़ फास्टर एंड सेव टाइम एज वेल एज लेबर मनी। जो बीज है वो ड्रिल के साथ जल्दी लग जाता है और टाइम बचाता है और लेबर की हमारी पैसा बचाता है लेबर से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन किस में होता है? ट्रांसप्लांटेशन होता है राइस में होता है और टमाटो और चिली में होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? द सीड आर सोन इन द नर्सरी बिफोर ट्रांसप्लांटिंग दैम टू द मेन फील्ड। पहले इन्हें नर्सरी में लगाया जाता है, मेन फील्ड में लगाने से पहले। दे ग्रो इनटू टिनी प्लांट्स कॉल्ड सेडलिंग। तो पहले हम इन्हें टिनी प्लांट में बनाएंगे जिन्हें हम सेडलिंग बोलेंगे। विच आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड, जिसे हम मेन फील्ड में लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, उसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे। इसी तरह चेक पॉइंट 3, नेम 2 फर्टिलाइज कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड अदर कंटेनिंग फॉस्फोरस। तो बताने हैं जिनमें फर्टिलाइजर बताने हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेन करता है और फॉस्फोरस कंटेन करता है। तो देखो कौन कौन से होते हैं? यूरिया, अमोनिया, सल्फेट जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, और फॉस्फोरस कंटेन करने वाले अमोनिया फॉस्फेट और अमोनिया
हाइड्रोजन। दो दे रखे हैं, एक अमोनिया फॉस्फेट है और दूसरा है अमोनिया हाइड्रोजन। ये बीच में आपको छोटा सा कोमा दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट अमोनिया फॉस्फेट और अमोनिया हाइड्रोजन। उसके बाद है हाउ इज़ कंपोस्ट प्रिपेयर्ड। कंपोस्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंपोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था ना चैप्टर में कि क्या चीज़ होता है, उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एक छोटा से पैराग्राफ के तौर पे हमें बनाया है, जैसे डिग अ पिट ऑफ 1 mm इंटू 1 mm, ये 1 mm और 1 mm है, विद अ डेप्थ ऑफ अबाउट 3.4 मीटर एट अ सूटेबल साइट इन योर बैकयार्ड। यानी आपको एक गड्ढा खोदना है 1 mm जिसकी लेंथ होगी और 1 mm ही ब्रेड्थ होगी और 3/4 मीटर का ये होगा अपने बैकयार्ड में या जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर। स्प्रेड ड्राई लीव्स एट द बॉटम एंड डिपॉजिट किचन वेस्ट। इसमें क्या करना है, आपको सूखे पत्ते डालने हैं और साथ के साथ जो आपका किचन वेस्ट है वो डालना है। स्प्रे अ लिटिल वाटर टू मेक इट मॉइस्ट। इसमें टाइम टू टाइम आपको पानी डालना है मॉइस्ट करने के लिए। स्प्रिंकल सम यूरिया एंड स्प्रेड अ लेयर ऑफ एनिमल डंग ऑफ 15 सेंटीमीटर थिकनेस। 15 सेंटीमीटर की थिकनेस से आपको गाँव का डंग डालना है और यूरिया डालना है, जो एनिमल डंग होता है यानी गोबर होता है, ठीक है। उसके बाद कवर द टॉप लेयर विथ वेट सोयल टू ब्रिंग इट टू द लेवल। जो उसकी लेयर है उसको क्या करना है, कवर कर देना है, किसके साथ, सोयल के साथ, ठीक है। फिर स्प्रे वाटर टाइम टू टाइम यानी जैसे 1 हफ्ते बाद या 5-4 दिन बाद उसके ऊपर टाइम टू टाइम स्प्रे करना है पानी के साथ, क्योंकि वो मोस्ट होता रहे। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद देखेंगे जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंपोस्ट विल बी रेडी। जो आपका कंपोस्ट है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किस लिए किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर आर यूज टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो आपका सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फ्लोविंग। फ्लोविंग मीन्स लीविंग द फील्ड टू रेस्ट फॉर अ सीजन आफ्टर हार्वेस्टिंग वन क्रॉप। फ्लोविंग मीन्स क्या, हमारे खेत को लीविंग द फील्ड छोड़ना फॉर अ सीजन, नेक्स्ट सीजन के लिए, किसके बाद, कटाई के बाद 1 क्रॉप के लिए, ठीक है, उसे हम फ्लोविंग करते हैं। जैसे खेत को खुला छोड़ दिया जाता है ना कुछ दिन के लिए नेक्स्ट प्लांट्स के लिए या नेक्स्ट सीजन के लिए, तो उसे हम फ्लोविंग बोलेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। सिग्निफिकेंस बताना है क्रॉप रोटेशन का एंड मिक्स क्रॉपिंग का। तो इन क्रॉप रोटेशन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन सक्सेशन, यानी एक खेत में डिफरेंट टाइप ऑफ एक खेत में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम ग्रोन करेंगे, उसे कहेंगे हम क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जांपल अ क्रॉप ऑफ पल्सिस, दालें, क्रॉप ऑफ पल्सिस, ठीक है। इन मिक्स क्रॉप 2 और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा ग्रोन की जाती है इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम, सेम फील्ड के अंदर और सेम टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल रेजिंग कॉटन क्रॉप विद ग्राउंडनट क्रॉप इज़ अ मिक्स क्रॉपिंग। ये आपकी मिक्स क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है चेक पॉइंट 4 क्वेश्चन। चेक पॉइंट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई शुड सीड बी शोन इन मॉइस्ट सोइल। क्यों आप जो बीज हैं वो मॉइस्ट सोइल में उगाए जाते हैं। बिकॉज मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, क्योंकि जो मॉइस्चर होगा तभी सीड जर्मिनेशन होगी, ठीक है। वाई इज़ अ ड्रिप इरीगेशन बेटर देन अदर मेथड। जो ड्रिप इरीगेशन क्या है, ड्रिप इरीगेशन में यानी एक एक पौधे को जाकर पानी डालना, उसे कहेंगे ड्रिप इरीगेशन। तो ये बेटर क्यों है, तो इन ड्रिप इरीगेशन मेथड दिस प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट देयर बेस। जो वाटर है वो प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है उनके बेस में, और नियर द रूट्स, जो उनकी रूट्स को है वो पानी आसानी से मिल जाता है। इन दिस मैथड वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। जो इस मेथड में पानी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। सो इट इज़ अ बेटर मेथड देन अदर मेथड। तो ये बेटर मेथड है दूसरे मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज एक्सेसिव इरीगेशन हार्मफुल टू द क्रॉप। जो एक्सेसिव इरीगेशन है वो क्यों हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए। व्हेन टू मच वाटर इज गिवन टू द क्रॉप, अगर हम बहुत सारा पानी क्रॉप में देंगे तो इट स्टैंड इन द फील्ड, तो वो पानी जो खेत में खड़ा हो जाएगा एंड एक्यूमुलेट्स अराउंड द रूट, और जो हमारी रूट्स हैं वो उनको ख़त्म कर देगा। इट डैमेज द क्रॉप, जो कि ये डैमेज कर सकता है क्रॉप को, इसलिए जो है ज़्यादा इरीगेशन हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है चेक पॉइंट 5। उसके चेक पॉइंट 5 के क्वेश्चन देखो, व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं। वीड्स मैंने आपको चैप्टर में बताया था, खपतवार जो अनवांटेड ग्रो हो जाते हैं खेत में,
वो उन्हें हम वीड्स बोलेंगे। हाउ डे दे इफेक्ट द क्रॉप, वो कैसे इफेक्ट करेंगे क्रॉप। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड वीड, जो खुद अपने आप पैदा हो जाते हैं उन्हें वीड्स बोलेंगे। वीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो वीड्स हैं वो पैदा करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जो कि इंटरफेयर करते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप की ग्रोथ में प्लांट्स एंड दस इफेक्ट द हार्वेस्ट, और जो ये इफेक्ट किस में इफेक्ट करेगा, हार्वेस्ट में इफेक्ट करेगा। ठीक है, इस वजह से जो वीड्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं। गिव वन डिफरेंस एंड वन सिमिलैरिटी बिटवीन वेडिसीड्स एंड इंसेक्टिसीड्स। वेडिसीड्स क्या होते हैं, जो जिनसे वीड्स को ख़त्म किया जा सकता है, और इंसेक्टिसीड जिनको इंसेक्ट जिससे इंसेक्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है, वेडिसीड एंड इनेक्टिसीड आर डू नॉट हार्म द प्लांट्स, ये दोनों जो है वो प्लांट को हार्म नहीं पहुंचाते। और जो डिफरेंस क्या है, द केमिकल सब्सटेंस यूज टू किल वीड्स आर कॉल्ड वेडिसीड, वो केमिकल सब्सटेंस जो कि वीड्स को मारने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें वेडिसीड कहते हैं। और ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ द पेस्टिसाइड यूज टू किल इंसेक्ट पेस्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट और पेस्ट को मारने के लिए, उन्हें हम इंसेक्टिसाइड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। यहाँ पर मैंने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की डेफिनेशन बता दिया आपको। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड की और पेस्टिसाइड की देखो, दोज केमिकल्स दैट आर स्प्रे ऑन क्रॉप्स और प्लांट्स टू किल पेस्ट, वो केमिकल जो स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप पे और प्लांट्स पे किल पेस्ट को मारने के लिए। These chemicals are called pesticide, उन्हें हम पेस्टिसाइड्स बोलेंगे। द पेस्टिसाइड यूज टू किल इंसेक्ट पेस्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड जिनका यूज़ किया जाता है इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए, उन्हें हम इंसेक्टिसाइड्स बोलेंगे। ठीक है, नेम द मेथड यूज फॉर पेस्ट इरेडिक्शन, तो कौन से जो मेथड हैं वो यूज़ किए जाते हैं पेस्ट इरेडिक्शन के लिए। तो पेस्ट कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो कि पेस्ट कंट्रोल है किससे होता है, केमिकल कंट्रोल से बचाव हो सकता है और बायोलॉजिकल कंट्रोल से हो सकता है। केमिकल्स लाइक मेलाथन, पैराथियन, इंड्राइन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। वट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, तो इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, कंटेमिनेंट सॉइल वो और वाटर, ये कंटेमिनेंट सॉइल और वाटर को हानि पहुंचा सकते हैं। एंड किल्स यूजफुल इंसेक्ट आल्सो, और ये इंसेक्ट को मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके चेक पॉइंट 5th तक कंप्लीट हो जाता है। अब चेक पॉइंट 6 आगे देखते हैं। ये आपका चेक पॉइंट 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है इसका, व्हाट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटाई करना। ठीक है, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, पहले कट करना फिर उसको इकट्ठा करना क्रॉप को, आफ्टर इट इज़ अ मैच्योर, जब वो बन जाती है, इस कॉल्ड हार्वेस्टिंग, उसे हम हार्वेस्टिंग बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जांपल 2 क्रॉप्स फॉर विच हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली, कौन सी क्रॉप जो है वो मैनुअली हो सकती है, यानी हाथ से हम जिसकी कटाई कर सकते हैं। राइस एंड व्हीट क्रॉप्स आर 2 क्रॉप्स फॉर विच हार्वेस्टिंग इज डन बाय हैंड और मैनुअली। राइस और व्हीट यानी चावल और गेहूं की खेती जो है हम हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मशीन विच इज़ यूज फॉर हार्वेस्टिंग एज वेल एज फॉर थ्रेसिंग, कौन सी मशीन के बारे में चैप्टर में पढ़ा था हमने, कंबाइन के बारे में। तो कंबाइन मशीन विच इज़ यूज फॉर हार्वेस्टिंग एज वेल एज फॉर थ्रेशिंग। Name the process of separating grains from harvested crop. The process of separating grains and husk from the harvested crop is called threshing process. यानी हस्क क्या होता है, भूसा, जिसमें अनाज भी अलग हो जाए और भूसा भी अलग हो जाए हार्वेस्टेड क्रॉप से, उसे हम थ्रेसिंग प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, पहले ग्राउंड में फैला दी जाती है। एंड ऑक्सन, बफेलोज, कैमल एक्सेट्रा आर मेड टू वॉक ओवर इट इन ए सर्कल, और सर्कल में जैसे बफेलो हो गया और कैमल्स हो गया, सर्कल में उसे ऐसे घुमाते हैं जिससे आपका भूसा अलग हो जाता है, जो हमारे पास ग्रेन्स हैं वो अलग चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो द ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, जो इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे फूड ग्रेन्स में, प्रोडक्शन
और फूड ग्रेन्स की। एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 1960 और 1980 के बीच में जो हमारी प्रोड्यूस हुई है इज़ डिस्क्राइब्ड एज ग्रीन रिवोल्यूशन, उसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट वूज एफर्ट्स रिजल्टेड इन द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। कौन से साइंटिस्ट के बारे में चैप्टर में पढ़ा था हमने? प्रोफेसर MS स्वामीनाथ इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ फॉरेन ओरिजिन इन इंडिया एग्रीकल्चर। ये वो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यील्डिंग वेराइटीज़ को, किसकी? जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 चेक पॉइंट के 6 क्वेश्चन फिनिश होता है। यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट सारे चेक पॉइंट्स मैंने कंप्लीट करा दिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? आप नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस जो आपके बुक में दे रखे हैं एक्सरसाइज के बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है।